हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। सेमेस्टर है 6th और जो अभी 2022 में हुआ है उसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें 3 घंटे का टाइम है, 80 मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ ए गिवन पैसेज दे रखा है और ये 16 मार्क्स का है। To you, Antonio, I owe that most in money and in love, and from your love I have a warranty to burden all my plots and purposes, how to get clear of all the dates of। फर्स्ट ये पैसेज है। दूसरा है all that glitters is not gold। ये बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध जो है कहावत है विलियम शेक्सपियर की कि जो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। Often have you heard that told, many a man his life hath sold, but my outside to be held. Gilded tombs to worms in folds had you been as wise as bold। तो ये थे 2 पैसेज आपके जो आपके प्ले में से दिए गए हैं। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना था। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें उसी को देखकर आप सीख सकते हो कि प्ले की भी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। सबसे पहले कंटेक्स्ट लिखा जाता है जिसमें हम बताएंगे कि ये लाइन जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर की ये महान ट्रेजिडी है। 2 लाइन लिखी, फिर हम लिखेंगे प्ले के बारे में 1-2 लाइन और फिर हम इसमें ये बताएंगे कि ये जो लाइन है ये किस कैरेक्टर ने किसको कही है या कब आती है और कौन से सीन में आती हैं। एक्ट याद रही ना रही, लेकिन हम ये तो बता ही सकते हैं कि रेफरेंस कहाँ से क्या कुछ है इसका। फिर हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि इन लाइनों में क्या कहा गया है, कौन सा कैरेक्टर या फिर कौन से सीन में क्या कहना चाहता है। और फिर हम लिखेंगे कमेंट कि इनका जो भाव है वो ये है। पहले तो एक होता है भाव और दूसरी क्या होती है भाषा शैली, कि इसमें कहना ये चाहता है और किस भाषा में कहा है ये, बस ये 2 ही चीज़ होती है। कोई अलंकार वगैरह आपको इनमें दिखता है तो हम वो भी कह देंगे कि पोइटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन जो पोएम की बता रखी है उसमें 2-3 ऐसी लाइन बता रखी हैं कि लैंग्वेज सिंपल है। ऐसी 2-3 बातें बता रखी हैं, वो आप कहीं पर भी इसमें भी ऐड कर सकते हो, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो उसको। बस पोएम मत लिखना, प्ले लिख देना पोएम की जगह पे। लैंग्वेज ईजी है, ये सब बातें उसमें बता रखी हैं। गिव द आंसर ऑफ एनी 4 आउट ऑफ गिवन 8 क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। 4 का आंसर करना है। हु इज़ एंटोनियो, इतना बड़ा कैरेक्टर स्केच लिखवा रखा है, उसमें आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। वाई डिडंट एंटोनियो लैंड मनी टू हिज फ्रेंड बसेनियो, क्यों नहीं देना चाहता, ये भी क्लियर है क्वेश्चन से। व्हाट इज़ पोर्शियाज फादर्स विल अबाउट हर मैरिज, शॉर्ट में करवा रखा है। हु इज शाइलोक, बड़ा क्वेश्चन करवा रखा है। वाई डज बसेनियो नीड मनी फ्रॉम एंटोनियो, क्यों है, ये भी कंप्लीट है। व्हाट इज़ देयर इन द कास्केट, कास्केट के अंदर क्या चीज़ें हैं, कम ये भी करवा रखा। हाउ डज पोर्शिया टर्न टेबल अपॉन शाइलोक, शाइलोक के ऊपर जो है चीज़ पूरा सीन ही पलट के रख देती है, कैसे हुआ, लास्ट का जो सीन है वो। व्हाट डज पोर्शिया से अबाउट मर्सी, मर्सी के बारे में पोर्शिया का क्या कहना है। मर्सी का तो बताया नहीं, पोर्शिया के कैरेक्टर स्केच में थोड़ा सा बता रखा है, लेकिन उसके अलावा भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अटैम्प्ट एनी 1 ऐसे टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 300 वर्ड्स। कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया, मौज होगी बिल्कुल। पोर्शिया का कैरेक्टर स्केच इतना अच्छा बना रखा है। कमेंट ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी, बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस की वीडियो इतनी बढ़िया तरीके से करवा रखी है, जो आपका मन आए वो लिख के आए होगे बेटा आप। राइट ए प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर इट, प्रेसी बनानी है इसकी हमें। 16 मार्क्स की प्रेसी आई हुई थी और 16 मार्क्स की है समरी या अब्स्ट्रैक्ट, हमें इस पैसेज का इसमें बनाना है। ये पूरा पैसेज दिया गया है। अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई गई थी कि अब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी जो हमें बनानी है किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो आप वो वीडियोस देख लेना अगर आपके सिलेबस में भी अब्स्ट्रैक्ट और समरी बनानी आती है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर विलेज। ये भी आपको एडिटर को लिखनी थी ये मेल। लेटर टू एडिटर करवा रखे हैं, उसको मेल के फॉर्मेट में आपको लिख देना था। आसान होगा, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं।
Write an application to the state public information officer to know about the delay in taking action on FIR filed. FIR फाइल की गई थी, उनमें लेट लतीफ़ कर रखा है, तो इसके बारे में हमें बताना था। RTI का जो फॉर्मेट था एज इट इज़ लिख के सब्जेक्ट चेंज करना था, और उसमें जो पॉइंट्स बनाने थे वो हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें पॉइंट्स पुट करने थे। Write an application to the principal of your college to know about the examination schedule designed by university. एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, किन्हीं 3 में से कोई एक करना था, मार्क्स है 16। गिव 1 वर्ड सब्सिट्यूट ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 1 वर्ड बताना था हमें। नॉट टू बी सीन विद ह्यूमन आई, ह्यूमन आई से जिसको ना देखा जा सके। वन हु एक्ट्स बिटवीन 2 एंड मोर पार्टीज, जो 2 या इससे ज़्यादा के बीच में काम करे, उनकी मध्यस्थता का काम करे, वो सब चीज़ें वो आपको इसमें लिखने थे। एक सेकंड, 6-7 का पेज। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स वीमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसको हम क्या कहेंगे? द रूल ऑफ ए सिंगल पर्सन, द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स एंड नॉबल्स, नो रूल ऑफ लॉ, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, समवन हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वीमेन, ए चाइल्ड हु इज़ विदाउट बोथ पेरेंट्स, दैट which ends only in death, one who lives on vegetables, popularly known as a lie detector measures। तो ये आपके बहुत सारे दे रखे थे, जिन स्टूडेंट्स का पेपर नहीं हुआ वो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, लर्न करें। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, क्वेश्चंस का हमें इसमें आंसर देना था। पैसेज दे रखा है, ये पूरा पैसेज है इसके अंदर, उसको स्टडी करके, और एक तरह से कंप्रीहेंशन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी वही है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अमेरिका टू डेमोक्रेसी, तो ये लास्ट का क्वेश्चन है इसमें 8, और ये पूछ रखा है 2 2 4 5 6 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं हमें, और इसमें हमें बताने हैं ये सारे के सारे। मार्क्स भी ये भी 16 मार्क्स का है, कैसे करके डिवाइड किया इन्होंने पता नहीं, पर जो भी है ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है इसमें कंप्रीहेंशन, और ये आप अपना तैयार करोगे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कम से कम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं उनको प्रिपेयर आप करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपको ये सभी